हेलो गाइस, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे फोकाई ऑफ लेंस, वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। इस बार बेटा हम फोकाई ऑफ लेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे बेटा कि हमारा फर्स्ट फोकल क्या होता है बेटा। तो बेटा हम सीखने वाले हैं फोकाई ऑफ लेंस। और फोकाई ऑफ लेंस का हमने सेकंड फोकस कवर किया था, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फोकस की। एक्चुअली में फर्स्ट फोकस होता क्या है बेटा ये, और फर्स्ट फोकस का क्या कंसेप्ट है, कहाँ से फर्स्ट फोकस आता है, पूरी चीज़ें बेटा हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं अभी पे और आपको दिखाते हैं बेटा। एक्चुअली में अगर मैं एक शब्दों में आपको समझाना चाहूँ बेटा, सीधे सीधे शब्दों में, कि फर्स्ट फोकस होता क्या है, तो मैं यही बोलूँगा बेटा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी पुट करो। आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी पुट करो बेटा, ये आपके ऊपर है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है बेटा कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकलेंगी, लेंस से स्ट्राइक करेंगी, रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, पैरेलल हो जाना चाहिए बेटा। इतनी बात हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से हमारे रे निकलेंगे बेटा, ओके, और ये रे किससे स्ट्राइक करेंगी, लेंस से स्ट्राइक करेंगे। और उसके बाद अगर मेरी रे पैरेलल हो गई बेटा, अगर उसके बाद मेरी रे पैरेलल हो गई, तो उसी ऑब्जेक्ट का जो बेटा कोऑर्डिनेट होगा पोल से, उसी को हम बोलेंगे बेटा फर्स्ट फोकस। तो समझ गए होगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑब्जेक्ट को सर कहाँ पे पुट करूँ, ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे पुट करूँ बेटा जी, कि आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे लिए पैरेलल हो जाए बेटा। उसी पॉइंट को बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट को भाई कितनी दूरी पे पुट कर दूँ, दैट इज अवर फर्स्ट फोकस। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के फोकस होते हैं केस काउंटर करने के लिए, हम इसको केस वन बोल रहे हैं। डेट इज द, ये फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। जैसा कि आप जानते हो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होगा। ओके बेटा जी, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और मैंने ये कन्वर्जिंग लेंस बना दिया बेटा। इस कन्वर्जिंग लेंस का ये हमने मान लिया कि भाई ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और ये मेरा लेंस का बेटा पोल, ठीक है बेटा। और मैंने बोला यार कि इतना मुझे पता है कि सर कुछ भी हो, रे यहाँ पे टकराएंगी इस मेरे कन्वर्जिंग लेंस से, और टकराने के बाद कैसे हो जाएंगी बेटा जी, पैरेलल हो जाएंगी। टकराने के बाद रे पैरेलल हो जाएंगी। तो बेटा हम बात, तो हमने कहा बेटा कि सर हमारी रे तो पैरेलल हो गई रिफ्रैक्शन के बाद, और पैरेलल रे कहीं नहीं मिलती सर, बहुत दूर जाके मिलेंगी, जिनको बोलते हैं बेटा जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मतलब ये बात पता चल गई कि मेरा जो इमेज बनने वाला है उसका कोऑर्डिनेट है इनफाइनाइट। हमने लेंस मार्कने का फार्मूला यूज कर लिया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r। हमने कहा ठीक है बेटा, v इनफाइनाइट है, हाँ सर, और माइनस 1/u डेट इक्वल टू 1/f। अच्छा, बच्चे बच्चे को पता है कि 1/इनफाइनाइट का मतलब टेंडिंग टू जीरो होता है बेटा। मतलब यहाँ से बेटा मेरी u की वैल्यू आ रही है -f। अच्छा, मज़े की बात क्या है बेटा कि हमने जो लेंस चूज किया है डेट इज कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब सबको पता है बेटा, दुनिया जहान को पता है कि मेरा यह क्या होने वाला है, पॉजिटिव। एफ का जो नेचर है बेटा, ये मुझे पहले से ही पता है कि सर ये जो कुछ भी वैल्यू होगी ना एफ की, ये पॉजिटिव होगी, और इसके पहले लगा है नेगेटिव। इसका मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके मेरा यू आ गया नेगेटिव। तो मैं एक बात यहाँ से बेटा डंके की चोट पे बोल पाऊंगा कि कुछ भी हो सर, एक बात तो है, मेरे जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वो नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शायद इसी लैंग्वेज में हम इसको बेहतर लिख पाएंगे कि भाई हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ना यार, वो इंसिडेंट रे के आने के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अच्छा बेटा, इंसिडेंट रे किधर से आ रही थी सर, इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही थी, ऐसे आ रही थी। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट में तो जा नहीं सकता है, तो लेफ्ट में जाएगा बेटा, यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, और ये ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस है बेटा जी पोल से, इसी डिस्टेंस की जो
मैग्नीट्यूड है बेटा इस डिस्टेंस का, डेट इज एफ के इक्वल आया है। मैं इसको मॉड ऑफ एफ लिख देता हूँ बेटा, और इसी ओ को बोलते हैं बेटा जी फर्स्ट फोकस। तो मैंने बोला बेटा कि ये जो मेरा ओ पॉइंट है डेट इज नोन एज द फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। मुझे पता है बेटा कि बड़े बखूबी ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ। अब हम बात कर लें बेटा अपने केस 2 में। केस 2 में हमारा होगा बेटा, जैसा कि पता है कन्वर्जिंग का केस तो डील कर लिए, तो केस 2 में होगा डाइवर्जिंग। शायद ये आप खुद मुझे बता पाओगे सर ये डाइवर्जिंग है, और डिफिनीशन चाहे कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग दोनों के लिए एक ही जैसी होती है, नेचर बदल जाता है बेटा। यहाँ भी सेम बात लागू होगी कि सर कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी क्या, हम कहे बिल्कुल होगी। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। सर यहाँ भी रे आएगी, स्ट्राइक करेगी और पैरेलल हो जाएगी, हम कहें हाँ ये तो होना है क्योंकि यही तो हमारी डिफिनीशन है बेटा जी फर्स्ट फोकस की। तो हम फिर से लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, हम कहें बिल्कुल यूज कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ एक बात मुझे पता है कि बेटा हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस ले रहे हैं तो इसका फोकस निगेटिव होने वाला है और v इन्फाइनाइट की तरफ भाग रहा है प्लस का, तो u की वैल्यू आ गई बेटा माइनस की f। अच्छा एक बात बखूबी पता है कि बेटा f ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि f तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव मेरा u कैसा आ गया बेटा। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा हमको सीखनी है बेटा, और अगर हम ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लिए तो हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये बेटा गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं बेटा। तो हम एक बात बोलेंगे कि सर जो मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बेटा, ऑब्जेक्ट का जो मेरा पोजीशन है, तो हम बोल सकते हैं बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर लिख लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से होगी बेटा। तो हम बात करें बेटा कि हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इतना तो बोल ही सकते हैं सर पॉजिटिव है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, डेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्योंकि आपको भी पता है कोई चीज़ ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कुछ भी पॉजिटिव आता है तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रही हैं तो ऑब्जेक्ट भी मेरा कहीं इधर होगा, और ये आ रहा है बेटा इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल के बराबर, मतलब ये जो डिस्टेंस आई बेटा ये डेट इक्वल टू एफ, और यही मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके बेटा। अच्छा एक बड़ी ताजुब वाली चीज़ है यार, आप कहोगे सर ये कैसे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कभी ऑब्जेक्ट राइट में होती है क्या। हम क्या बेटा हो सकती है, लेकिन उस केस में इमेज कैसे बनाना है वही बात हमको सीखना है बेटा, क्योंकि रे कैसे आते हुए मालूम पड़ेंगे लेंस को, वो चीज़ हमको देखना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट तो कभी इधर हो नहीं सकता बेटा, ये हमारा जो भी होगा डेट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो बेटा यहाँ पे रे सचमुच नहीं मिलेंगी, हम इसको एक्सटेंड करके मिलाएंगे। और बेटा ये जो रे आ रही हैं ये कैसे मालूम पड़ने वाली हैं बेटा, सर ये रे तो कहीं यहाँ से आ रही थी और ये वाली रे सर कहीं यहाँ से आ रही थी बेटा, यस या नो बेटा, और ये रे यहाँ पे टकराई होंगी बेटा और ऐसे सीधी निकल गई बेटा। तो ये कंसेप्ट था बेटा हमारा फर्स्ट फोकस का। तो पॉइंट ओ को हम बोल सकते हैं बेटा, जो हमारा पॉइंट ओ है डेट इज फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस। और कैसा लेंस बेटा, डेट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सर यहाँ तो ले मीट ही नहीं कर पा रही हैं, तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट राइट साइड तो रख लिया क्योंकि हमारा लॉजिक यही बोल रहा है, बट राइट साइड में रे कैसे निकलेंगी, तो हमने रे को एक्सटेंड किया। फिर हम ये मान लिया कि बेटा रे इधर कहीं से आ रही होंगी, लेंस से टकरा के पैरेलल हो गई बेटा। अच्छा पैरेलल हो गई तो इधर तो मिल नहीं सकती। अच्छा एक जो बेसिक से हम बात सीख के आते हैं कि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट, इसको नोट डाल के बेटा हम लिखा देते हैं, अगर आप पहले इस बात को कवर ना किए हो, कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो टेक्निकली आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे।
सिंपल शब्दों में बेटा जी ऑब्जेक्ट की एक ही डेफिनेशन है कि सर दुनिया में जो भी इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डेट इज ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब बेटा जी इंसिडेंट रे जो हमारी आएंगी इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डेट इज ऑब्जेक्ट। और बेटा इमेज की बात करें, अगर हम लेंस के रिगार्डिंग बात करें बेटा, तो बेटा इसको भी बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, और यहाँ बेटा लेंस के रिकॉर्डिंग बोलेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और मिरर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अच्छा इस बात को मुझे आप समझाओ बेटा कि ये जो रे आ रही हैं बेटा जो कि ओ पे मिली हैं ये कैसी हैं, रिफ्लेक्टेड हैं या रिफ्लेक्टेड रे हैं? तो आप बोलोगे सर ये जो मेरी रे हैं ये तो इस डायरेक्शन से आ रही थी, ये मेरी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो सीधे होगी, सीधे आगे बढ़ा लो। तो सर ये तो इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, तो ओ मेरा जो पॉइंट है वो इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है। मतलब हम बोलेंगे कि हमारा जो ओ है बेटा वो ऑब्जेक्ट होगा। मुझे लगता है कि अब बात बखूबी क्लियर हो गई होगी कि मैं ओ को ऑब्जेक्ट क्यों बोल पा रहा हूँ बेटा। तो इस तरीके से हमने बेटा फोकस और फोकाई का जो कंसेप्ट था वो हमने पूरी तरीके से कवर किया। आपको सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस दोनों बातें समझाया। अगर आपको सेकंड फोकस देखना है तो आप मेरे इसके फर्स्ट वाले वीडियो पे विजिट करना बेटा, वहाँ से आपको सेकंड फोकस भी पता चल जाएगा बेटा। और अब हम बेटा उस पड़ाव पे आ गए हैं कि जहाँ हम एक इम्पोर्टेंट और कुछ क्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।